यादव और राजपूत जाति का यह सच शायद आप नहीं जानते होंगे। इतिहास और पुराणों में इन दोनों वंशों को आज अलग अलग जातियों के रूप में जाना जाता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इनकी जड़ एक ही राजा से जुड़ी है, चंद्रवंशी सम्राट राजा ययाति। राजा ययाति अत्यंत शक्तिशाली और यशस्वी थे। उनका विवाह शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी से हुआ, परंतु राजमहल में रहते हुए उनका मन देवयानी की दासी शर्मिष्ठा की ओर आकृष्ट हो गया। यह अपराध था और इसी अपराध ने इतिहास की दिशा बदल दी। क्रोधित होकर शुक्राचार्य ने ययाति को अकाल वृद्धावस्था का शाप दे दिया। युवक राजा पल भर में बूढ़ा हो गया। ययाति टूट गए। उन्होंने क्षमा मांगी। तब शुक्राचार्य ने कहा, यदि तुम्हारा कोई पुत्र अपनी युवावस्था तुम्हें दे दे तो तुम फिर से युवा बन सकते हो। ययाति के 5 पुत्र थे, यदु, तुर्वसु, द्रुह्यु, अनु और पुरु। सबसे पहले ययाति ने बड़े पुत्र यदु से युवावस्था मांगी। यदु ने सिर झुकाकर कहा, पिता, युवावस्था जीवन का सबसे मूल्यवान समय है, मैं इसे अभी नहीं दे सकता। ययाति को यह उत्तर अस्वीकार्य लगा। क्रोध में उन्होंने यदु से कहा, तुम मेरे उत्तराधिकारी नहीं बनोगे, तुम्हारे वंशज कभी सिंहासन पर नहीं बैठेंगे। यदु राज्य से वंचित कर दिए गए। इसके बाद ययाति ने बाकी पुत्रों से पूछा। सबने किसी न किसी कारण से मना कर दिया। अंत में सबसे छोटे पुत्र पुरु आगे आए। उन्होंने बिना किसी प्रश्न के कहा, पिता, मेरी जवानी आपकी है। पुरु उसी क्षण बूढ़े हो गए और ययाति फिर से युवा। ययाति ने वर्षों तक भोग किया, लेकिन अंततः उन्हें सत्य का बोध हुआ। कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती। उन्होंने युवावस्था लौट आई और पूरा राज्य पुरु को सौंप दिया। यहीं से इतिहास 2 दिशाओं में बंट गया। पुरु का वंश राज सत्ता, युद्ध और राज्य व्यवस्था से जुड़ा रहा। इसी पौरव वंश से आगे चलकर कुरु, पांडव और कौरव उत्पन्न हुए। समय के साथ इसी क्षत्रिय परंपरा से राजपुत्र और आगे चलकर राजपूत शब्द प्रचलित हुआ। दूसरी ओर यदु का वंश सत्ता से दूर रहा, लेकिन साहस, संगठन और संस्कृति में फलता फूलता रहा। यदु के वंशज कहलाए यादव। इसी वंश में जन्मे श्री कृष्ण, जिन्होंने धर्म और राजनीति दोनों को नई दिशा दी। इस प्रकार एक ही पिता से जन्मे 2 पुत्रों ने भारत की 2 महान परंपराओं को जन्म दिया। पुरु से राजपूत, यदु से यादव। यही वह सच है जो किताबों में बिखरा पड़ा है, लेकिन बहुत कम लोग जोड़कर देखते हैं।